एक छोटे से गांव में, जहां सुबह की पहली किरणें धान के खेतों पर पड़ती थीं और हवा में मिट्टी की खुशबू घुली रहती थी, वहां रहता था रामू। रामू एक साधारण किसान था, उम्र करीब 40 साल, जो रोज सुबह उठकर अपने खेतों की ओर जाता था। गांव का नाम था हरिपुर, जो उत्तर भारत के किसी कोने में बसा हुआ था। यहाँ जीवन सरल था, लोग खेती करते, शाम को चौपाल पर बैठकर बातें करते और चाय की दुकान पर कुल्हड़ में चाय पीते। कुल्हड़, वह मिट्टी का बना हुआ कप जो चाय को एक अलग ही स्वाद देता था। रामू को कुल्हड़ वाली चाय बहुत पसंद थी। हर सुबह वह गांव के चौराहे पर स्थित ठाकुर जी की चाय की दुकान पर जाता और एक कुल्हड़ चाय मंगाता। उस दिन भी सुबह सुबह रामू घर से निकला। आसमान में बादल छाए हुए थे, मानो बारिश होने वाली हो। खेतों में हल चलाने से पहले चाय पीना उसकी आदत थी। दुकान पर पहुंचते ही उसने कहा, ठाकुर जी, एक कुल्हड़ चाय देना। ठाकुर जी, एक बुजुर्ग आदमी जो दुकान चला रहे थे, मुस्कुराए और चाय उबालने लगे। दुकान पर कुछ और लोग भी थे, गांव के सरपंच, कुछ मजदूर और एक अजनबी यात्री जो बस से उतरा था। रामू ने कुल्हड़ लिया और चाय पीने लगा। चाय गर्म थी, स्वादिष्ट थी, लेकिन जैसे ही उसने आधा कुल्हड़ खाली किया, उसके हाथ में कुछ ठोस महसूस हुआ। वह चौंका। कुल्हड़ में चाय के अलावा कुछ और था। रामू ने कुल्हड़ को ध्यान से देखा। चाय के नीचे एक छोटी सी सब्जी थी, हरी, चमकदार और अजीब सी। वह कोई साधारण सब्जी नहीं लग रही थी। आकार में वह बैंगन जैसी थी, लेकिन रंग में चमकीली हरी, और उस पर छोटे छोटे कांटे थे जो चमक रहे थे। रामू ने उसे निकाला और ठाकुर जी को दिखाया। ये क्या है, ठाकुर जी? कुल्हड़ में सब्जी कैसे आ गई? ठाकुर जी भी हैरान हो गए। अरे रामू भाई, मैंने तो चाय ही डाली थी। ये कहाँ से आए? दुकान पर बैठे लोग इकट्ठे हो गए। सरपंच ने कहा, शायद कोई शरारत है, या हो सकता है कुल्हड़ बनाने वाले ने गलती से डाल दिया हो। लेकिन रामू को ये बात हजम नहीं हुई। वह कुल्हड़ बनाने वाली भट्टी पर गया, जहां गांव के कुम्हार काम करते थे। कुम्हार ने कहा, हमारे कुल्हड़ में तो मिट्टी ही होती है, सब्जी कहाँ से आएगी? रामू ने सब्जी को घर ले जाकर रख लिया। घर पर उसकी पत्नी सीता ने देखा तो डर गई। ये क्या लाए हो? फेंक दो इसे, कहीं जहरीली न हो। लेकिन रामू उत्सुक था। उसने सब्जी को काटा। अंदर से वह पीली थी और एक मीठी खुशबू आ रही थी। उसने एक छोटा सा टुकड़ा चखा। स्वाद अनोखा था, मीठा, खट्टा और कुछ तीखा। अचानक उसके शरीर में एक झंझनाहट हुई। आंखें बंद करके वह सो गया। जब वह जागा तो कुछ अलग महसूस कर रहा था। उसकी आंखों की रोशनी तेज हो गई थी। वह दूर के पेड़ों पर बैठे पक्षियों को साफ देख सकता था। उसकी सुनने की शक्ति बढ़ गई थी। वह घर के बाहर खड़ा होकर गांव के दूसरे छोर पर हो रही बातें सुन सकता था। ये क्या हो गया, वह सोचने लगा। शाम को वह फिर चाय की दुकान पर गया। वहां ठाकुर जी ने बताया कि वह अजनबी यात्री गांव से चला गया था, लेकिन उसने कुल्हड़ में कुछ डाला था शायद। रामू को शक हुआ। उसने गांव वालों से पूछताछ की। पता चला कि यात्री का नाम था डॉक्टर विक्रम, जो शहर से आया था और किसी प्रयोग के लिए गांव आया था। रामू ने फैसला किया कि वह इस रहस्य को सुलझाएगा। अगले दिन वह शहर की ओर निकला। रास्ते में उसे लगा कि उसकी ताकत बढ़ गई है। वह तेज दौड़ सकता था, बिना थके। शहर पहुंचकर उसने डॉक्टर विक्रम के बारे में पता किया। पता चला कि वह एक वैज्ञानिक था जो जेनेटिकली मॉडिफाइड सब्जियां बना रहा था। लेकिन क्यों कुल्हड़ में डाली? रामू ने उसके लैब का पता लगाया। लैब के बाहर पहुंचा तो गार्ड ने रोका, लेकिन रामू की नई शक्तियों से वह आसानी से अंदर घुस गया। अंदर डॉक्टर विक्रम मिला। वह हैरान था। तुम कौन हो? रामू ने सब्जी के बारे में बताया। डॉक्टर हंस पड़े। वह मेरी बनाई हुई अद्भुत सब्जी है। यह इंसान की क्षमताओं को बढ़ाती है। लेकिन ये गलती से कुल्हड़ में गिर गई। रामू गुस्से में था। क्यों कर रहे हो ये प्रयोग? डॉक्टर ने बताया कि वह दुनिया को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन कुछ लोग इसका दुरुपयोग करना चाहते हैं। तभी लैब में कुछ गुंडे घुस आए। वे सब्जी की फॉर्मूला चुराना चाहते थे। रामू ने अपनी नई शक्तियों से उन्हें हराया। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। रामू को पता चला कि यह सब्जी एक प्राचीन रहस्य से जुड़ी है। गांव के पास एक पुराना मंदिर था जहां से ये सब्जी आई थी। डॉक्टर ने उसे वहां से चुराया था। रामू वापस गांव लौटा। मंदिर में जाकर उसने पुजारी से बात की। पुजारी ने बताया कि यह दिव्य सब्जी है जो देवताओं की देन है। जो इसे खाता है उसे शक्तियां मिलती हैं, लेकिन अगर दुरुपयोग किया तो अभिशाप लगता है। रामू डर गया। उसकी शक्तियां बढ़ रही थीं, लेकिन साथ में सपने आने लगे, अजीब सपने जहां वह भविष्य देखता था। एक रात सपने में उसने देखा कि गांव पर खतरा है। एक बड़ा तूफान आने वाला है जो सब कुछ तबाह कर देगा। रामू ने गांव वालों को चेतावनी दी, लेकिन कोई नहीं माना। वह अकेला क्या कर सकता था? लेकिन उसकी शक्तियों से वह तूफान को रोक सकता था, ऐसा लग रहा था। अगले दिन तूफान आया। रामू ने सब्जी की शक्ति से हवाओं को नियंत्रित किया। गांव बच गया। लोग उसे हीरो मानने लगे। लेकिन रामू जानता था कि यह शुरुआत है। सब्जी का रहस्य और गहरा था। रामू की जिंदगी अब बदल चुकी थी।
गांव वाले उसे शक्तिमान रामू कहने लगे थे। तूफान रोकने के बाद उसकी कीर्ति फैल गई। पड़ोसी गांवों से लोग आने लगे उससे मदद मांगने। लेकिन रामू को चिंता थी। सब्जी की शक्ति बढ़ रही थी, लेकिन साथ में सिरदर्द और थकान भी। वह डॉक्टर विक्रम से मिलने फिर शहर गया। डॉक्टर ने कहा, यह सब्जी प्राचीन है। मंदिर के नीचे एक गुप्त कक्ष है जहां ऐसी कई सब्जियां उगती हैं, लेकिन वे देवताओं की हैं, इंसानों के लिए नहीं। रामू ने मंदिर हुई को किया। पुजारी ने गुप्त दरवाजा दिखाया। अंदर एक देसिया कक्ष था जहां हरी रोशनी में सब्जियां उग रही थीं। वे जीवित लग रही थीं, हिल रही थीं। रामू ने एक और सब्जी ली, लेकिन जैसे ही छुआ, एक आवाज गूंजी, ये शक्ति अभिशाप है। वह डर गया। घर लौटकर उसने सीता को बताया। सीता ने कहा, फेंक दो इसे। हमारी साधारण जिंदगी ठीक थी। लेकिन रामू नहीं माना। उसे लगा कि यह शक्ति गांव की रक्षा के लिए है। इसी बीच डॉक्टर विक्रम के दुश्मन एक बड़ा व्यापारी राजेश सिंह गांव आया। वह सब्जी की फॉर्मूला चाहता था ताकि वह अमीर बन सके। उसने गुंडों से रामू पर हमला करवाया। रामू ने शक्तियों से बचाव किया, लेकिन एक गुंडा भाग गया। रामू ने उसका पीछा किया। पीछा शहर की गलियों में पहुंचा जहां राजेश का ऑफिस था। वहां रामू ने सुना कि राजेश दुनिया भर में सब्जी बेचना चाहता है, लोगों को सुपरह्यूमन बनाना। लेकिन इसके साइड इफेक्ट्स हैं, पागलपन, मौत। रामू ने डॉक्टर से मदद मांगी। डॉक्टर ने एक एंटीडोट बनाया जो शक्ति को कंट्रोल करता था। रामू ने उसे पिया। अब वह अपनी शक्ति को नियंत्रित कर सकता था। लेकिन राजेश ने गांव पर हमला कर दिया। उसने मंदिर को घेर लिया। रामू ने गांव वालों को एकजुट किया। एक बड़ी लड़ाई हुई। रामू की शक्ति से वे जीते, लेकिन मंदिर क्षतिग्रस्त हो गया। गुप्त कक्ष खुल गया और सब्जियां बाहर आ गईं। कुछ गांव वालों ने उन्हें खा लिया। अब कई लोगों को शक्तियां मिल गईं। गांव अब सुपर गांव बन गया। लोग उड़ सकते थे, तेज दौड़ सकते थे, लेकिन साथ में समस्या भी। कुछ लोग शक्तियों का दुरुपयोग करने लगे। एक आदमी ने चोरी की, दूसरा ने झगड़ा किया। रामू को लगा कि यह अभिशाप है। उसने पुजारी से सलाह ली। पुजारी ने कहा, शक्ति को वापस देवताओं को लौटाओ। रामू ने एक योजना बनाई। वह सब्जियों को इकट्ठा करके मंदिर में वापस रखेगा। लेकिन राजेश फिर आया, इस बार बड़ी सेना के साथ। लड़ाई और बड़ी हुई। रामू ने अपनी पूरी शक्ति लगाई। वह हवाओं को बुला सकता था, आग पैदा कर सकता था। राजेश हार गया, लेकिन भागते हुए उसने एक सब्जी चुरा ली। रामू ने उसका पीछा किया। पीछा जंगल में पहुंचा जहां एक प्राचीन गुफा थी। गुफा में रामू को एक बूढ़ा साधु मिला जो सब्जी के रहस्य का रक्षक था। साधु ने बताया कि यह सब्जी हजारों साल पुरानी है, एलियंस ने दी थी। एलियंस? रामू हैरान। साधु ने कहा, वे आकाश से आए थे, शक्ति दी, लेकिन चेतावनी दी कि दुरुपयोग न हो। रामू ने सब्जी वापस ली, लेकिन अब उसकी शक्ति कम हो रही थी। एंटीडोट का असर था। वह गांव लौटा। गांव वालों को समझाया कि शक्ति त्याग दो। कुछ माने, कुछ नहीं। जो नहीं माने वे पागल हो गए। रामू ने मंदिर ठीक करवाया। अब वह साधारण जीवन जीना चाहता था, लेकिन रहस्य खत्म नहीं हुआ था। साधु ने कहा, एक बड़ा मोड़ आने वाला है। रामू अब साधु के साथ गुफा में रहने लगा। साधु ने उसे सब्जी की पूरी कहानी बताई। हजारों साल पहले आकाश से एक जहाज आया था। एलियंस ने पृथ्वी पर जीवन सुधारने के लिए ये सब्जी दी थी, लेकिन इंसानों ने दुरुपयोग किया, इसलिए इसे छिपा दिया गया। मंदिर उस जहाज का अवशेष था। रामू को लगा कि वह चुना गया है। साधु ने कहा, तुम्हें एलियंस से मिलना होगा, वे वापस आ रहे हैं। रामू ने यात्रा शुरू की। पहले वह हिमालय की ओर गया जहां एलियंस का संकेत था। रास्ते में उसे कई चुनौतियां मिलीं। एक बार बर्फीला तूफान आया, लेकिन उसकी बची हुई शक्ति से वह बच गया। हिमालय में एक मठ में पहुंचा जहां भिक्षु थे। भिक्षुओं ने बताया कि एलियंस का जहाज ऊपर की चोटी पर है। रामू चढ़ाई करने लगा। चढ़ाई मुश्किल थी, लेकिन वह पहुंच गया। वहां एक चमकदार जहाज था, लेकिन बंद। अचानक जहाज खुला और एक एलियन बाहर आया। वह इंसान जैसा था, लेकिन नीली त्वचा वाला। उसने रामू से बात की टेलीपैथी से। तुमने हमारी शक्ति ली है, अब लौटाओ। रामू ने कहा, मैंने तो गांव बचाया। एलियन ने दिखाया कि सब्जी से दुनिया पर खतरा है। अगर ज्यादा लोग खाएंगे तो पृथ्वी अस्थिर हो जाएगी। रामू ने वादा किया कि वह सब्जियां नष्ट कर देगा, लेकिन एलियन ने कहा, एक सब्जी राजेश के पास है, उसे रोकना होगा। रामू वापस लौटा। राजेश ने सब्जी से एक आर्मी बना ली थी, सुपर सैनिक। वह दुनिया पर राज करना चाहता था। रामू ने डॉक्टर विक्रम और साधु से मदद ली। उन्होंने एक टीम बनाई। टीम शहर गई जहां राजेश का मुख्यालय था। मुख्यालय में घुसना मुश्किल था, लेकिन रामू की शक्ति से वे घुसे। अंदर लड़ाई हुई। राजेश के सैनिक मजबूत थे, लेकिन रामू ने उन्हें हराया। राजेश ने खुद सब्जी खा ली और बहुत शक्तिशाली हो गया। रामू और राजेश की लड़ाई हुई। राजेश उड़ सकता था, आग फेंक सकता था। रामू थक रहा था। तभी एलियन की मदद आई टेलीपैथी से। एलियन ने रामू को नई शक्ति दी। रामू ने राजेश को हरा दिया।
सब्जी वापस ली, लेकिन राजेश भाग गया। रामू ने सब्जियां एलियन को लौटा दी। एलियन ने कहा, तुम अच्छे इंसान हो, हम तुम्हें एक उपहार देंगे। उपहार था एक छोटी सब्जी जो बीमारियों को ठीक करती थी बिना साइड इफेक्ट्स के। रामू गांव लौटा, गांव वालों को उपहार दिया। अब गांव स्वस्थ था, लेकिन रामू को लगा कि मोड़ और है। एक रात एलियन फिर आया, सपने में। एक बड़ा खतरा है, एलियंस के दुश्मन आ रहे हैं। रामू तैयार हुआ। एलियंस के दुश्मन वे दूसरे ग्रह से थे जो शक्ति चुराना चाहते थे। वे पृथ्वी पर हमला करने वाले थे। रामू ने एलियन से मदद मांगी। एलियन ने कहा, तुम्हें हमारी दुनिया जाना होगा। रामू जहाज में सवार हुआ। जहाज उड़ा और अंतरिक्ष में पहुंचा। वहां एक ग्रह था, नीला, चमकदार। रामू उतरा, वहां एलियंस की सिटी थी। वे उसे ट्रेनिंग देने लगे। रामू ने नई शक्तियां सीखीं, टेलीपोर्टेशन, माइंड कंट्रोल। दुश्मन का हमला हुआ। दुश्मन के जहाज आए, लड़ाई शुरू। रामू ने लड़ाई लड़ी। वह दुश्मन के लीडर से भिड़ा। लीडर मजबूत था, लेकिन रामू जीता। एलियंस सुरक्षित हो गए। रामू वापस पृथ्वी लौटा, लेकिन राजेश फिर मिला। वह दुश्मन एलियंस से मिल गया था। अब वह पृथ्वी पर हमला कर रहा था। रामू ने गांव बचाया, दुनिया बचाई। क्लाइमैक्स में रामू और राजेश की अंतिम लड़ाई हुई। रामू जीता। रामू अब हीरो था। दुनिया उसे जानती थी, लेकिन वह साधारण जीवन चुना। सब्जी का रहस्य छिपा रहा। अंत में एक मोड़, रामू को पता चला कि सीता ने भी सब्जी खाई थी और अब वह भी शक्तिशाली है। वे साथ मिलकर दुनिया की रक्षा करेंगे। कहानी खत्म, लेकिन नया अध्याय शुरू।